ट्रूमैन की शादी की तस्वीर में उसे एक राज का पता चला। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने 2 उंगलियां एक दूसरे पर टिकाई हुई थीं। असल में ये एक खास संकेत था जिसका मतलब था, हे भगवान मुझे माफ करना। ये इस बात का संकेत था कि उसकी शादी असली नहीं थी, एक झूठ थी। लेकिन ट्रूमैन ने अगले दिन कुछ नहीं कहा, कोई हंगामा नहीं किया। उसने जानबूझकर सब कुछ पहले की तरह ही किया। असल में वह देखना चाहता था कि वो औरत जो सालों से उसके साथ दिन रात थी, असल में क्या छिपा रही है। जब वह निकलने लगा तो उसने जानबूझकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी पत्नी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सिर्फ मुस्कुराई और काम पर निकल गई। लेकिन अगले ही पल ट्रूमैन ने साइकिल उठाई और चुपचाप अपनी पत्नी के पीछे पीछे उस अस्पताल की ओर चल पड़ा जहां वह काम करती थी। वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता था, लेकिन नर्सों ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। फिर ट्रूमैन ने एक चाल चली। पहले वह बाहर निकला जैसे वह जा रहा हो, लेकिन जैसे ही नर्स ने ध्यान हटाया वह चुपके से अंदर घुस गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि हर कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो जिधर जाता लोग उधर ही आकर रास्ता रोक लेते। व्हील चेयर में बैठे लोग तक उसे रोकने लगे। आखिरकार ट्रूमैन उस कमरे तक पहुंच गया जहां उसकी पत्नी एक ऑपरेशन कर रही थी। वह मरीज का पेट चीरने ही वाली थी कि अचानक मरीज उठ बैठा। वहां मौजूद एक मजबूत आदमी ने तुरंत मरीज को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ट्रूमैन को सच्चाई पता चल जाएगी। असल में ये ऑपरेशन भी नकली था और ये अस्पताल भी सिर्फ सेट का हिस्सा था। ट्रूमैन की पूरी जिंदगी एक नकली दुनिया में चल रही थी। वो 30 साल से एक आइलैंड पर रह रहा था जिसे एक विशाल स्टूडियो में बदला गया था। इस स्टूडियो में 5000 कैमरे लगे थे जो 24 घंटे ट्रूमैन की जिंदगी की रिकॉर्डिंग करते थे। इस शो का नाम था दी ट्रूमैन स्टोरी और पूरी दुनिया उसे टीवी पर देख रही थी। दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग उसके हर कदम हर बात को लाइव देखते थे। आइलैंड पर सिर्फ ट्रूमैन ही असली इंसान था, बाकी सभी लोग एक्टर्स थे। डायरेक्टर हमेशा ऐसी जगहों पर एडवर्टाइजमेंट डालता जहां ट्रूमैन की नजर पड़े। जैसे उसकी बीवी जब किचन में कोई चीज दिखाती तो उसमें भी विज्ञापन छुपा होता। शुरुआत में ट्रूमैन को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन एक दिन आसमान से अचानक एक भारी लाइट गिर गई। उसने ऊपर देखा तो आसमान एकदम साफ था, सिर्फ सड़क की लाइटें थीं। वो सोच में पड़ गया, ये लाइट कहां से गिरी। थोड़ी देर बाद कार के रेडियो पर एक ऐलान आया, आज एक हवाई जहाज में तकनीकी खराबी हुई जिससे एक लाइट नीचे गिर गई। शुक्र है कोई घायल नहीं हुआ। यह सुनकर ट्रूमैन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। ट्रूमैन के पास भी एक राज था। वह अक्सर छुपकर एयरलाइन को फोन करता और पूछता, क्या वहां रोलैंड नाम की कोई लड़की है, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। तभी ऑफिस का मैनेजर आया और उसे धमकी दी कि अगर वो एक बीमा का ऑर्डर पूरा नहीं करता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ट्रूमैन मजबूरी में समुद्र किनारे गया ताकि नाव से बाहर जा सके, लेकिन जैसे ही वह नाव की ओर बढ़ा उसका डर उसे घेरने लगा। बचपन की एक भयानक याद उसे परेशान कर रही थी। उसके पिता के साथ एक तूफान में नाव पलट गई थी और उसके पिता डूब गए थे। यह हादसा उसके मन में गहरे जख्म छोड़ गया था। नाव देखकर ट्रूमैन डर गया, उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं रुक गया। वो वापस लौट आया। असल में यह सब एक प्लान था। डायरेक्टर उसकी मानसिक स्थिति को टेस्ट कर रहा था। ट्रूमैन का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, मैरलन, जिससे वो सब कुछ शेयर करता था। उस रात ट्रूमैन ने उससे कहा कि वह नौकरी छोड़कर दुनिया देखना चाहता है। मैरलन ने पूछा, कब जाओगे? ट्रूमैन बोला, पता नहीं, पैसे चाहिए और थोड़ा वक्त भी। इस दौरान भी मैरलन ने शराब की बोतल दिखाकर विज्ञापन करने से नहीं चूका। घर जाकर ट्रूमैन ने अपनी पत्नी से कहा कि वह घूमने जाना चाहता है। पत्नी ने मना कर दिया, बोली, हम अब बच्चे नहीं हैं, लोन चुकाना है, भविष्य के बारे में सोचना है।